सीएससी से यूसीएल सेंटर लेना बहुत से वेली भाइयों का सपना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आपके यही सपने को सर्च करने वाला हूं, क्योंकि यूसीएल लेने का मैं प्रैक्टिकल तरीका आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सीएससी से यूसीएल सेंटर लेने के लिए आपके सीएससी आईडी पे कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिव होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में वो कौन से जरूरी सर्टिफिकेट हैं जो आपके पास में होनी चाहिए, जिससे कि आप सभी को यूसीएल सेंटर मिलने में आसानी हो। तो इसके लिए मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको A to Z गाइड करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे वाले बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो डालें तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि सीएससी में हमारे पास में कौन कौन सी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पे यूसीएल सेंटर के लिए अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूसीएल सेंटर लेना चाहते हो तो उससे पहले तो आपके पास में यहाँ पे सीएससी से बैंक बीसी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में सीएससी से बैंक बीसी नहीं होता है तो उस केस में दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे यूसीएल सेंटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे बैंक बीसी का जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है यहाँ पे ओपन होकर रखा हुआ है, जहाँ से आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे दोस्तों देखोगे cscbankmit.in इसका URL है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आ जाने के बाद में डायरेक्ट ही आप यहाँ पे जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों जो सीएससी का बैंक बीसी का पोर्टल है ऑनबोर्डिंग करने वाला, वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई का और चेक स्टेटस का। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों एक कंडीशन है। यहाँ पे अगर आप सभी को किसी भी बैंक का बैंक बीसी चाहिए तो उससे पहले आप सभी को यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग ऑफ फाइनेंस की तरफ से सर्टिफिकेट को प्राप्त करना होता है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखोगे iibf.org.in इस साइट पे आपको आना होगा, जहाँ से आप सभी का अप्लाई होने वाला है। अप्लाई करने का देखोगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता के रखा है, फीस आपका कितना लगने वाला है ये यहाँ पे बता के रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है यहाँ पे देखोगे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई का। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इस वाले फॉर्म को भर के अपना एग्जाम कंप्लीट करके अपना IIBF का सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हो। जब दोस्तों आपके पास में IIBF का सर्टिफिकेट होगा तभी यहाँ पे आप देखोगे बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर यहाँ पे आपके पास में IIBF का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो इस केस में दोस्तों यहाँ पे आप बैंक बीसी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यूसीएल सेंटर लेने से पहले तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि आपके पास में बैंक बीसी है कि नहीं है। अगर आपके पास में बैंक बीसी नहीं है तो सबसे पहला काम आपके लिए यही रहेगा कि आप सभी लोग अपने बैंक बीसी को यहाँ पे अप्लाई करो और उसको अप्रूव करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे IIBF का भी अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप IIBF का ही सर्टिफिकेट यहाँ पे लीजिए, क्योंकि जब आपके पास में IIBF का सर्टिफिकेट होगा तभी यहाँ पे आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये तो दोस्तों पहली सर्विस होगी और पहला सर्टिफिकेट हो गया, यानी ये दो चीजें आपके पास में होनी चाहिए। अब मान लो कि आपका जो बैंक बीसी है वो अप्रूव हो चुका है और आपके पास में IIBF की जो सर्टिफिकेट है वो भी आ चुकी है। अब सेकंड चीज जो आपके पास में आती है वो सीएससी का इंश्योरेंस सर्विस आता है। आपके आईडी पे दोस्तों सीएससी की तरफ से इंश्योरेंस की जो सर्विस है वो एक्टिव होनी चाहिए। ये यहाँ पे यूसीएल सेंटर लेने के लिए आपके पास में कंपलसरी चीज होता है। अगर ये आपके पास में नहीं होता है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे यूसीएल सेंटर नहीं दिया जाएगा। तो इस चीजों को आप इंश्योर कर लीजिएगा। तो अपने सीएससी आईडी पे इंश्योरेंस सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आप सभी को यहाँ पे insurance.csccloud.in पे आपको आना होगा और यहाँ से आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आ जाने के बाद में इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे के। तो यहाँ पे आप सभी के पास में या तो वैली रैप का यहाँ पे आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर वैली INS का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप रैप का ही एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि आप जब रैप का एग्जाम देते हो तो यहाँ पे बहुत सारे जो इंश्योरेंस की रिलेटेड सर्विसेज होते हैं वो आपके आईडी पे एक्टिव हो जाती हैं। जबकि आप यहाँ पे वैली अगर INS का एग्जाम देके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ही सर्विस दी जाती है। तो मैं इसीलिए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे रैप का एग्जाम ही दीजिएगा। रैप का एग्जाम देने के लिए आप सभी को यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको देखोगे रैप का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला रजिस्ट्रेशन का, दूसरा यहाँ पे लॉगिन का। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें आपके सीएससी आईडी के साथ में मैप रहती हैं। उस केस में आप सभी का बहुत सारा डाटा यहाँ पे आप सभी का फिलअप मिलेगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट ही इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन किया था तो मैं इसको लॉगिन पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा। अब दोस्तों मान लो कि आपके पास में यहाँ पे जो आपका INS है फिर रैप का सर्टिफिकेट हो गया और आपके सीएससी आईडी पे इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज जो है एक्टिव हो गई। तो यहाँ पे ये दूसरी बात होगी कि आपके पास में दूसरा सर्टिफिकेट हो गया, यानी कि जो वैली रैप वाला होता है INS वाला होता है। तो यानी आपके पास में अब दो सर्टिफिकेट हो चुके हैं, पहला IIBF का और दूसरा यहाँ पे रैप का। और आपके सीएससी आईडी पे पहला तो यहाँ पे आपका बैंक बीसी अप्रूव हो गया और दूसरा यहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस की सर्विस है वो एक्टिव हो गई। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। अब आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे सीएससी आईडी को अपने ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद में दोस्तों देखोगे आप सभी को गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज मिलेंगे, जिसमें से दोस्तों आप सभी को गवर्नमेंट रिलेटेड सारे सर्विसेज में से कम एक सर्विस को यूज करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखोगे गवर्नमेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो गवर्नमेंट रिलेटेड देखोगे बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे अकॉर्डिंग आपके स्टेट, यानी आपके स्टेट के हिसाब से आपके पास में यहाँ पे देखोगे सर्विस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आयुष्मान भारत, इसकी भी जो सर्विस है आपके सीएससी आईडी पे एक्टिव होनी चाहिए। आप लोगों का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए
या अगर आप लोगों ने अभी तक अपने CSC ID से नहीं बनाया हुआ तो इसको आप जरूर इसमें काम करें। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देखोगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे करना होगा। कम से कम 2-2, 4-4 या 5-5 महीने में कम से कम 5 तो आप कर ही सकते हो। इतना सब कर लेने के बाद में आप सबसे लास्ट में मैं बात करता हूँ कि अगर आप ये सारी चीजें आपके पास में हो जाती हैं, यानी कि आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट हो गया, अब यहाँ पे आपके CSC ID पे इंश्योरेंस की भी सर्विस एक्टिव होगी और आपने सभी सर्विस में थोड़ा थोड़ा काम कर लिया। अब आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, वो होता है दोस्तों यहाँ पे NSEID का सर्टिफिकेट। क्योंकि दोस्तों जब भी आप आधार बनाने का काम या फिर आधार में कुछ भी अपग्रेड करने का काम करते हो तो यहाँ पे UIDAI की तरफ से एक नियुक्त की गई संस्था है जिसका नाम है NSEID, ठीक है। इस संस्था के माध्यम से आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। उस सर्टिफिकेट के साथ में आप सभी लोग यहाँ पे कंसर्न फॉर्म को फिलअप करके अपने CSC स्टेट टीम को दोगे तो तब जाके दोस्तों आप सभी का यहाँ पे UCL सेंटर अप्रूव होने वाला है। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पे क्लिक करके अपना नया यूजर बनाना होगा। उसके बाद में यहाँ पे अपने पूरे फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद में यहाँ पे आप सभी को कुछ पेमेंट कटवा के अपना जो स्लॉट है बुक करना होगा एग्जाम देने के लिए। जैसे ही आपका यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट तुरंत प्राप्त हो जाती है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर आप सभी को NSEID का सर्टिफिकेट लेना है तो ऑनलाइन उसको आप अप्लाई करके किस तरीके से प्राप्त कर पाओगे। अगर आप इस पर कमेंट करेंगे तो मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद में दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पे CSC की जो हेड टीम होती है, आपकी स्टेट टीम होती है, उनके पास में यहाँ पे आपको मेल करना होता है और अप्लाई करना होता है CSC, और यहाँ पे आपको CSC से UCL सेंटर के लिए अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे नए टैब पे आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा CSC UCL रजिस्ट्रेशन। जैसे आप CSC UCL रजिस्ट्रेशन टाइप करके सर्च करते हो तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक आपको देखने को मिलता है eSeva.csccloud.in का। इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे दोस्तों लिखोगे डिजिटल सेवा कनेक्ट करने के लिए आपको बोला जाता है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप सभी का जो CSC का ID और पासवर्ड यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग अपना CSC का ID और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब लॉगिन करते ही दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। मैंने दोस्तों इस ID से पहले से यहाँ पे UCL सेंटर के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका बैंक BC अप्रूव रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट ही एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आप सभी को पूरे कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करना होता है। यहाँ पे UCL सेंटर लेने के लिए जो भी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो सारी चीजों को यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे NSEID का सर्टिफिकेट, आपके पास में यहाँ पे IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है। जब आप इस फॉर्म को ओपन करोगे तो वहाँ पे वो सारे टर्म्स कंडीशन देखने को मिलेंगे, 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपको पूरा फिलअप करना होता है। यहाँ पे मैंने इस ID पे पहले से इस फॉर्म को फिलअप किया था, मेरा जो UCL सेंटर है वो अप्रूव भी हो चुका है। यहाँ पे मैं आप पहले से आधार अपडेट करने का काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि इसका जो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, इसलिए दोस्तों इस ID पे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग अपनी ID को जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आप सभी को जो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये सारा काम अगर आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे हो जाता है तो अब उसके बाद में आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी को यहाँ पे अपने कंसेंट फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे ईमेल करना होगा अपने CSC के स्टेट टीम को। वो स्टेट टीम का आप सभी को मेल और मोबाइल नंबर कैसे मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे CSC ID पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आ जाना होगा और नीचे आ जाओगे, देखोगे स्टेट वर्टिकल SPOC का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पे देखोगे स्टेट टीम के जितने भी लोग होंगे सभी का यहाँ पे आपको नाम और मोबाइल नंबर और साथ ही साथ ईमेल ID यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग प्राप्त कर सकते हो अपने स्टेट टीम का किसी का भी मोबाइल नंबर और ईमेल ID। यहाँ से आप सभी को आपके स्टेट टीम का जो UID सेक्टर देखते हैं उनको यहाँ पे आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको यहाँ से निकाल लेना होगा। निकालने के बाद में अपने मेल को ओपन करना होगा और उसके बाद में इस वाले फॉर्म को उनके मेल ID पे यहाँ पे अटैचमेंट करके सेंड कर देना होगा। अब यहाँ पे इस वाले फॉर्म को आप ध्यान से देख लीजिएगा, UIDAI की तरफ से कंसर्न फॉर्म होता है, ऑपरेटर और सुपरवाइजर का एक्टिवेशन फॉर्म ये होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा आप सभी के पास में इसका जो फॉर्म है इसको भर लीजिएगा। इतना करने के बाद में आपका जो NSEID का सर्टिफिकेट है वो ले लीजिएगा और उसके बाद में आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। आपका जो CSC का बैंक का BC होगा उसका एक आपको ID प्राप्त होगा, वो भी आप ऑनलाइन ही इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका अटैचमेंट आपको करना होगा। साथ ही साथ जो CSC का आपके पास में सर्टिफिकेट होता है कॉमन सर्विस सेंटर का वो आपके पास होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है और उसके बाद यहाँ पे आप सभी का जो पैन कार्ड है और उसके बाद में बैंक पासबुक, ये सारी चीजों को आपको एक ही PDF में अटैच कर लेना होगा। अटैच करने के बाद में एक PDF फाइल में आप सभी को इसको स्टोर कर लेना होगा। उसके बाद अपने मेल को ओपन करना है और कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखोगे अपना डिटेल जैसे सर्टिफिकेट नंबर, अपना CSC ID, अपना नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना जीमेल, उसके बाद में यहाँ पे स्टेटिक IP आप सभी को कुछ इस तरीके से लिख देना होगा। ठीक है, लिखने के बाद
बाद में जो मैंने आप सभी को यहाँ पे PDF बताया, जो सारा अटैचमेंट था आपके पास में, वो सारा चीज को अटैच कर देना होगा। अटैच करने के बाद में आपके जो स्टेट टीम होंगे, UID सेक्टर देखते होंगे, उनके पास में एग्जैक्टली मेल कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इसको मेल कर देते हो, अब यहीं पे आपका काम खत्म नहीं होता है। अब इसके बाद में क्या करना होगा, जैसे आपका मेल हो जाता है, मेल हो जाने के बाद में 1 से 2 दिन के बाद में आपके पास में जो PDF फॉर्मेट आपने अटैचमेंट में पूरा कंप्लीट बनाया था, उसकी आपको हार्ड कॉपी ले लेनी होगी। हार्ड कॉपी लेने के बाद में आपने जो UCL सेंटर के लिए अप्लाई किया था, वहां का भी आप सभी को रजिस्ट्रेशन का जो नंबर मिलेगा, उसको भी यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी में एक प्रिंट आउट कर लेना होगा। इतना कर लेने के बाद में आपको अपने नजदीकी पोस्ट पे जाना होगा और अपने स्टेट टीम को ये जो आपका हार्ड कॉपी जितना भी डॉक्यूमेंट है, वो सभी को यहाँ पे सेंड कर देना होगा। अब जैसे दोस्तों ये सारी चीजों को आप सेंड कर देते हो, 10 से 15 दिन या फिर 1 महीना, आप मान लो 1 महीने के अंदर आपके ईमेल आईडी पे आपका जो यूजर क्रेडेंशियल है बन के आ जाता है। दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस UCL सेंटर लेने के लिए CSC के माध्यम से। अगर आप लेना चाहते हो UCL सेंटर CSC के माध्यम से, तो ये जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई, इस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 110% आपको जो UCL सेंटर अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल यही जानकारी थी। आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके उस घंटे वाले बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो डालें तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिले। अगर इसके बावजूद भी दोस्तों आपके मन में किसी तरीके से कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ जाता या कुछ गलती हमारे से हो जाती है, तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम जरूर सुधार करेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।